हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करेंगे और शुरू करते हैं अपने पहले के क्वेश्चन के साथ। चुनौतियां मुझे पसंद हैं इज़ द बायोग्राफी ऑफ विच यूपी गवर्नर। तो ये आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी की गवर्नर। उन्हीं की बायोग्राफी है। पॉलिटिशियन है, करंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की गवर्नर भी रह चुकी हैं। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर गुजरात की थी। शी इज़ अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी सिंस 1987। शी वॉज द कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम 2002 to 2007। विच अवार्ड वॉज उस्ताद जाकिर हुसैन अवार्डेड इन 2023। इन्हें पद्म विभूषण 2023 में दिया गया है। पद्मश्री से इन्हें 1988 में सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में। द कलर्स इन अ रेनबो आर फॉर्म्ड बाय विच फिनोमिना। तो ये फॉर्म होते हैं डिस्पर्शन फिनोमिना के कारण। डिस्पर्शन इज अ फिनोमिना बाय विच वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये 7 कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। Rainbow is formed due to the dispersion of sunlight as it passes through droplets of water in the air. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. और इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करते हैं। The process of forming a thick oxide layer of aluminium oxide on the surface of aluminium so as to protect it from corrosion is called, इसे एनोडाइजिंग कहा जाता है। एल्यूमिनियम के ऊपर जो थिक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग बिकॉज द पार्ट टू बी ट्रीटेड फॉर्म्स द एनोड इलेक्ट्रोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोट फर्दर कोरोजन से उसे बचाती है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन आर्किटेक्चरल फिनिशिंग। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यह है आर्टिकल 50 जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को सेपरेट करता है एक दूसरे से। डीपीएसपी का ये पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का। आर्टिकल 50, इट्स पर्पस इज टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी विच इज़ क्रूशियल फॉर अ फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस सिस्टम। सेपरेशन ऑफ पावर्स इज़ द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इंश्योर किया जाता है कि मिस यूज़ ऑफ पावर ना हो किसी भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। शोगात्सु इज़ अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये जापान में एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है शोगात्सु। जापानीज़ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है और फेमिलियर डेट इसकी 1 जनवरी होती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, बट इन जापान द फेस्टिविटीज़ स्ट्रेच आउट बिफोर एंड आफ्टर। It is considered one of the biggest festivals in Japan. Shogatsu is celebrated by enjoying several traditional foods that vary between regions in Japan. तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट मेड ऑफ। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। सेल्यूलोज फाइबर्स आर लॉन्ग लीनियर पॉलीमर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज molecules. These fibers aggregate into bundles of about 40 which are called microfibrils. Which of the following is used for water purification? तो एलम का यूज़ किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। इसका केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इट इज़ यूज टू स्टॉप ब्लड फ्लो, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री एंड वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी इसे यूज़ में लाया जाता है। फिर विनेगर की बात करें तो ये एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक pyroligneous acids to make photography film and to make rayon. टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो ये टैमरिंड और ग्रेप्स में पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर एंड फायर एक्सटिंग्विशिंग। एनी मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ। कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक उसे कंसेंट ना मिल जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अ मनी बिल में ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है मनी बिल को और वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा में सभी मेंबर्स के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। उसके बाद वो राज्यसभा में भेजा जाता है रिकमेंडेशन के लिए और राज्यसभा जो भी रिकमेंडेशन देती है ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा को वो माननी ही है। लोकसभा उसे मना भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। और एक ये भी कंडीशन है कि राज्यसभा को ये रिकमेंडेशन 14 दिनों के अंदर अंदर देनी होती है। अगर 14 दिन के अंदर नहीं दिया, 14 दिन से एक्सीड कर गया, वो 15 दिन हो गए हैं, तो
पार्लियामेंट के द्वारा वो बिल अपने आप पास माना जाता है। ठीक है, तो 14 दिन से ज़्यादा उस पर डिस्कस करने की पावर राज्यसभा के पास नहीं है। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज़ ऑफ टोकन्स, क्रेडिट और मनी? क्या कहते हैं, जब मनी का यूज़ नहीं, पुराने ज़माने में होता था कि मनी का यूज़ नहीं किया जाता था और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे, डायरेक्ट एक्सचेंज करते थे, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स या सर्विसेज का डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ टोकन्स, क्रेडिट और मनी। ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी आर नोन एज अ बार्टर सिस्टम। बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स ऑफ इंडिया? ये संबंधित है सिपाही म्यूटिनी 1857, 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उससे संबंधित है बेगम हजरत महल। इन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था। नवाब वाजिद अली शाह की ये सेकेंड वाइफ थी। हजरत महल वर्कड इन एसोसिएशन विद नाना साहेब एंड मौलवी ऑफ फैजाबाद। शी वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन लखनऊ, आगरा एंड अवध। इनका टॉम्ब भी बना हुआ है जो कि काठमांडू, नेपाल में लोकेटेड है। ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। हर एक एलिमेंट का एक नाम होता है और एक यूनिक केमिकल सिंबल होता है उसका, जो कि सबका अलग होता है, किसी का भी मैच नहीं करता। जैसे सोडियम का देखते हैं Na होता है, पोटेशियम का K होता है, हाइड्रोजन का H, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, लिथियम का Li। इस तरह से केमिकल सिंबल्स होते हैं सभी एलिमेंट्स के। पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स ऑर्डर्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। धुआंधार फॉल इज लोकेटेड एट नर्मदा रिवर। धुआंधार जलप्रपात जो है, वाटरफॉल, नर्मदा नदी पर है। ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सोर्स नर्मदा रिवर का क्या है? अमरकंटक प्लेटो इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ खंबात। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। Who is known as founding father of macroeconomics as a separate discipline? ये है जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। 5 जून 1883 में कैम्ब्रिज में इनका जन्म हुआ था। मैथमेटिक्स में इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की और सिविल सर्विसेज ब्रिटेन में ज्वाइन की। ही रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश ट्रेजरी एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्साई बाय रिजाइंड बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द हैवी फाइन लेविड ऑन जर्मनी। ही एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न्स अबाउट द फाइन इम्पोज्ड ऑन जर्मनी इन हिज बुक द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस। तो इन्हीं के द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में स्टार्ट किया गया था। Who among the following Indian revolutionaries founded the Communist Party in Mexico in 1917? तो ये है M.N. Roy। 20th century के इंडियन फिलोसोफर थे। इंडियन revolutionaries founded the Communist Party in Mexico in 1917। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं and was considered India's first revolutionary leader. Roy began his political career as a militant nationalist, believing in the worship of the bomb and the gun, as well as the need for an armed insurgency. He rose to prominence in the communist movement. The way the brain interprets the frequency of an emitted sound is called the pitch. इस तरीके को पिच बोलते हैं जिसमें ब्रेन इंटरप्रेट करता है emitted sound की frequency को. The faster the vibration of the source, the higher is the frequency and the higher is the pitch. Objects of different sizes and conditions vibrate at different frequencies to produce sounds to different pitch. हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इसे नागालैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल 1 से 10 दिसंबर को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। इट शोकेसेस द रिच एंड डाइवर्स नागा एथनिसिटी थ्रू फोक डांसेस, ट्रेडिशनल म्यूजिक, लोकल क्यूजीन, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट वर्कशॉप्स एट्सेट्रा। विच प्लेस इन इंडिया वॉज नोन एज काला पानी? काला पानी के नाम से अंडमान आइलैंड्स को जानते हैं। Cellular jail, a colonial prison of Andaman Nicobar Islands in India, were also known as Kala Pani or Black Water before independence. The prison was mainly used by Britishers to keep away political prisoners in the remote islands. What also known as surge unemployment occurs when workers lose their current job and are in the process of finding another one. जब एक जॉब छूट जाती है, एक जॉब खो देते हैं और दूसरी जॉब को ढूंढने की प्रोसेस चल रही होती है, तो उस टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं,
इसका दूसरा नाम क्या है? इसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने के बीच में जो गैप रहता है, जब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या फिर सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। इन विच ईयर डिड ओले रोमर मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? ओले रोमर के द्वारा स्पीड ऑफ लाइट को पहली बार कब मेजर किया गया था? 1676 में। ये एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे। ही ऑब्जर्व द एक्लिप्सेस ऑफ जुपिटर्स मून ड्यूरिंग द ईयर 1668 टू 1674 विच हेल्प्ड हिम इन द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और ये पहले पर्सन थे ऐसे जिन्होंने प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट फाइनाइट है। ठीक है, prawns and butterflies belong to the same phylum because of the presence of jointed legs. The word arthropod means jointed legs. हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, प्रॉन्स, बटरफ्लाइज एंड क्रैब्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया विटेकर के द्वारा। ये 5 है किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पोरस? सबसे कम छिद्र युक्त इनमें से क्या है? क्ले सॉइल है। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। तो पैरामीटर देखें, साइज ऑफ पार्टिकल, तो हाइयर द साइज ऑफ पार्टिकल हाइयर विल बी द परमिएबिलिटी। स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा लोअर विल बी द परमिएबिलिटी। वॉइड रेशो में देखें तो जितना ज़्यादा हाइयर होगा वॉइड रेशो, परमिएबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। फिर विस्कोसिटी ऑफ वाटर जितनी ज़्यादा होगी परमिएबिलिटी उतनी ही कम होगी। एंड वी नो दैट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इंक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड हेंस परमिएबिलिटी रिड्यूसेस। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, और एंट्रैप्ड गैसेस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही परमिएबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट है, हु वाज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मैकियावेली? भारतीय मैकियावेली के रूप में जानते हैं कौटिल्य को। ये एक आयरनी ही है क्योंकि कौटिल्य मैकियावेली से बहुत पहले के दार्शनिक हैं एक, लेकिन क्योंकि मैकियावेली के अकाउंट्स पहले दुनिया के सामने आए और कौटिल्य के बाद में आए, इसलिए इंडियन मैकियावेली बोलते हैं कौटिल्य को, जबकि मैकियावेली को इटली का कौटिल्य कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। पर खैर ये कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है। अर्थशास्त्र इनके द्वारा बुक लिखी गई थी जो कि इकोनॉमी पर है, पॉलिटी पर है। संस्कृत में इसे लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी थे ये। मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अर्थशास्त्र पहली बार डिस्कवर हुई थी आर श्यामा शास्त्री के द्वारा 1905 में। फिर मैकियावेली की बात करें तो इटालियन डिप्लोमेट, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन और राइटर थे। He was called the father of modern political philosophy and political science. The Prince इनके द्वारा लिखी गई है एक फेमस बुक जिसे 1513 AD में लिखा गया है। ठीक है, और क्योंकि कौटिल्य बहुत पहले के थे उनसे, लेकिन इनकी जो बुक है वो डिस्कवर काफ़ी बाद में की गई 1905 में आके, इसीलिए इन्हें इंडियन मैकियावेली नाम मिल गया है, जो कि फेयर नहीं है एक्चुअली, बट क्योंकि हमारी ही कमी है तो इसलिए फेयर भी कहा जा सकता है। विच काइंड ऑफ मिरर्स इज़ यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल्स? तो व्हीकल में जो मिरर्स होते हैं उनमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्फेरिकल मिरर होता है हुज आउटर सर्फेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर सर्फेस इज पॉलिश्ड, इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट जनरली डाइवर्जेस द बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब यूज़ इसका कहाँ कहाँ होता है? तो व्हीकल्स में मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसको। शॉप सिक्योरिटी मिरर के रूप में शॉप ओनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसे www जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसमें स्पेसिफिक एड्रेस को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। URL इज़ द फंडामेंटल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन फॉर एनी रिसोर्स कनेक्टेड टू द वेब लाइक इमेजेस और साउंड फाइल्स। The Karakoram Pass, the mountain pass which lies between India and China, is in close proximity to Kargil. Option A correct है। Karakoram Pass mountain pass है that connects China and India at a height of 18,176 feet. Mongolic Karakoram literally translates as black gravel. On the approaches to the pass, there is essentially no vegetation. Ladakh area of India and Xinjiang autonomous region of China are separated by the Karakoram Pass. रेड टर्म बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? ये कबड्डी से संबंधित है। रेड देते हैं ना कबड्डी में। कबड्डी का ओरिजिनेट होता है तमिलनाडु में ओवर 4000 ईयर्स एगो। द गेम इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑन ऑपोजिट हाफ्स ऑफ अ फील्ड और कोर्ट। One player of both the teams take turns and cross onto the other team's side and repeating kabaddi kabaddi.
Which of the following gases present in the air is responsible for the decoloration of brass? तो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की? तो ये माइक्रोबियल ब्रेक डाउन से जनरेट होती है ऑर्गेनिक मैटर के इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस सच एज इन स्वैम्प्स एंड सीवर्स। दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एन अनएरोबिक डाइजेशन which is done by sulfate reducing microorganism. H2S also generates in volcanic gases, natural gas, and in some sources of well water. The human body generates small amount of H2S and used it as a signaling molecule. वॉकर कप इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ये गोल्फ से संबंधित है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में कौन कौन से कप रहते हैं। तो गोल्फ से रिलेटेड है वॉकर कप, याच रेसिंग से अमेरिकन कप, फुटबॉल से संबंधित है कोलंबो कप, और ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में बेसिकली है। टेनिस, जो मेन टेनिस है उसके लिए डेविस कप है, वुमेन टेनिस के लिए है बिल्ली जीन किंग कप, वर्ल्ड फुटबॉल के लिए, सॉकर के लिए जूल्स रिमिट ट्रॉफी है, गोल्फ मैन के लिए राइडर कप है, बैडमिंटन के लिए सुधीरमन कप, वर्ल्ड टेबल टेनिस के लिए स्वाथलिंग कप, और एशियन बैडमिंटन के लिए है टुंकू अब्दुल रहमान कप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम? ये है राजस्थान, पहला स्टेट है जिसने पंचायत सिस्टम को आज़ादी के बाद इंट्रोड्यूस किया था। 73rd अमेंडमेंट फिर बाद में 1992 में आया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। दिस अमेंडमेंट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पंचायत्स by the state government. Shah Jahan's daughter, who participated in many architectural projects of the new capital of Shahjahanabad, Delhi. तो कौन थी शाहजहां की डॉटर? ये थी जहानारा। She devised many architectural projects in the new capital of Shahjahan. She designed an imposing double-storied Karwa Sarai having a garden and a courtyard. She also designed the bazaar of Chandni Chowk in Shahjahanabad, जो कि अभी दिल्ली है। Jahanara was the daughter of Shah Jahan and the sister of Roshan Ara. Which of the following is not a valid option in the paragraph setting window in MS World 2016? तो कौन सा वैलिड ऑप्शन इसमें नहीं होता है? इफेक्ट्स नहीं होता है, इंडेंटेशन होता है, पेजिनेशन होता है, पेजिनेशन होता है और स्पेसिंग होता है। इसके अलावा अलाइनमेंट भी होता है पैराग्राफ सेटिंग विंडो के अंदर MS World 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली एज कम्पेयर टू 2001 सेंसस वाज। मेल्स और फीमेल्स के लिए 2001 के कंपेयर में 2001 के सेंसस के कंपेयर में 2011 में कितनी बढ़ोतरी देखी गई लिटरेसी रेट के अंदर मेल्स और फीमेल्स में? तो मेल्स में 6.88% की और फीमेल्स में 11.79% की बढ़ोतरी देखी गई लिटरेसी रेट के अंदर। ठीक है, मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच में अंतर कितना है भारत में? गैप 16.68% का। द गैप ऑफ 21.59% पॉइंट्स रिकॉर्डेड बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट 2001 में। 2011 में गैप कम हुआ, 16.68% बचा। प्लानिंग कमीशन हैज सेट अप अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग दिस गैप to 10% points by the year 2011 to 2012. चंडीगढ़, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, लक्षद्वीप, केरला एंड अंडमान निकोबार आइलैंड हैव एंड लक्षद्वीप, केरला, ये सब ने इस टारगेट को अचीव किया है कि मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच में जो गैप है 10% तक वो लेकर आए हैं। ठीक है, पर ओवरऑल देखें तो 16.68% पॉइंट्स का फ़र्क है, गैप है दोनों के बीच में। इन विच स्टेट इज़ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? ये है उत्तराखंड के अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये पार्ट है 2004 से। इट encompasses the Nanda Devi and Valley of Flowers National Park, which are known for their scenic beauty and rich biodiversity. The region is also culturally significant with many ancient temples and pilgrimage sites. When was the plan holiday declared? इसे आफ्टर द थर्ड प्लान डिक्लेयर किया गया। मेन रीज़न इस प्लान का था, प्लान हॉलीडे का, इंडो पाकिस्तान वॉर एंड फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान। इसका ड्यूरेशन क्या था? 1966 से 1969। थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1961 से 66। तो तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद 66 से लेकर 69 तक प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। व्हाट इज़ एन IP एड्रेस? IP एड्रेस क्या होता है? अ न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल होता है। IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक न्यूमेरिक लेबल होता है विच इज़ असाइंड टू ईच डिवाइस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। The IP address space is managed globally by the Internet Assigned Number Authority and by 5 regional Internet registers.
व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल? गन मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर? कॉपर, टिन और जिंक होता है इसमें। गन मेटल जिसे रेड ब्रास के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, मतलब 88% कॉपर, 8 से 10% टिन और 2 से 4% जिंक होता है इसमें। Originally used for making guns, it is largely being replaced by steel for that purpose. Gunmetal, which cast and machines well and is resistant to corrosion from steam and salt water, is used to make steam and hydraulic castings, valves, gears, statues, and various small objects such as buttons. From which of the following constitution has India adopted the concept of rule of law in its constitution? Rule of law को हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब यहाँ से क्या क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाईकैमरलिज्म। How many types of taxes were in the reign of the rural अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर 3 तरह के टैक्सेस थे। ये थे जजिया टैक्स, घराई टैक्स और ज़कात। These taxes brought in a lot of money. He levied extra taxes on Hindus in addition to jizya and significantly raised their rates. So they had to pay 50% of the product's price in land revenue. Hindus additionally levied a housing tax. Ghari was a tax on houses. Which part of desert plants such as cactus performs the process of photosynthesis? Cactus जैसे प्लांट जो होते हैं वो photosynthesis की प्रोसेस कैसे पूरी करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं? तो ये स्टेम के ज़रिए परफॉर्म करते हैं। कैक्टस में लीव्स जो हैं वो स्पाइंस के रूप में मॉडिफाई हो जाती हैं। इट इज़ द ग्रीन स्टेम दैट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय लीव्स इंक्लूडिंग photosynthesis. Green stem of the cactus plant contains chlorophyll, thus the stem is the center of the photosynthesis in the cactus plants instead of the leaves. In cacti, spines are wholly transformed leaves that protect the plant from herbivores, radiate heat from the stem during the day and collect and drip condensed water vapor during the cooler night. और इसी के साथ हमारे इस सेट के क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने आपने आंसर करेक्ट किए हैं, और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।